तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी। ये डेडिकेटेड सब लड़कियों को था, ये मेरी तरफ से। निकी तो निकी है, वो किसी की बात सुनती नहीं है। आप इस लोग है बार ना, सब ये जगह सुन मुझे लिंक कर देते हो, सबके साथ मेरी लिंक्स कर देते हैं। मैंने इसके बारे में हैशटैग्स भी देखे, जान टिका करके, ऐसा पता नहीं, ये फिल्मी डायलॉग्स है सारे, ये सब में मैं नहीं मानता। शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल। टू हैव समवन ऑफ योर ओन एज एंड उसके साथ बातें बातें करना, यू नो, इट्स ऑलवेज अ गुड एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वी बोथ बॉन्डेड वेरी वेल। यो सो हाय जान, वेलकम टू टेलीचस्का। एंड अभी आप जो गाना गुनगुना रहे थे वो थोड़ा सा एक बार फिर से गुनगुना दीजिए। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझको, मुझसे यूं ना फेर नजर, रूठेगी ना मुझसे मेरे साथिया, ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा, मेरे दिल में जरा जरा महकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ, मुझे भर दे अपनी बाहों में है मेरी कसम, तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। अच्छा, गाना तो बड़े अच्छे से आपने गाया, लेकिन ये बताए कि ये डेडिकेटेड किसको किसको था, निक्की को या ज्योतिका को? ये डेडिकेटेड सब लड़कियों को था, ये मेरी तरफ से, अच्छा, फॉर वैलेंटाइंस पोस्ट डे स्पेशल। वैलेंटाइन, यस पोस्ट वैलेंटाइन। जी। ओके ओके। सो अभी आप बिग बॉस के घर में होकर आए हैं, सो कितना मजा है फॉर द सेकंड टाइम बिग बॉस के घर में रहना? आप लोगों को जितना मजा आया उतना ही मुझे मजा आया, क्योंकि इस टाइम मुझे जेन्युइनली बहुत मजा आया रहकर, एंड बहुत तारीफें मिली, टास्क में परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छे थे, सलमान सर से तारीफ मिल गई। आई मीन इट वाज अ वेरी वेरी गुड वीक फॉर मी, आई एंजॉयड माई सेल्फ। ओके। निकी के साथ आपने टाइम स्पेंड किया, तो निकी ने इस बार आपकी बातें सुनी या नहीं? आई थिंक सुनी, मतलब इवन 5% सुनी तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज निकी तो निकी है, वो किसी की बात सुनती नहीं है। तो इस बात पर हमारे बहुत झगड़े भी हुए अंदर, कि तू मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन, एंड वो रिप्लाई वही करती थी कि मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। बट एट द एंड ऑफ इट निकी ने मेरी काफ़ी सारी बातें सुनी, टास्क के दौरान भी मेरी बातें सुनी, रुबीना की बातें सुनी। सो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि यही चीज़ जो थी उसकी वजह से शी इज़ बिकम द फर्स्ट फाइनलिस्ट। सो एज अ सपोर्टर मैं जो करने गया था मैंने हासिल किया। यस एब्सोल्युटली। लेकिन आपका हमने किसी और के साथ भी देखा, ज्योतिका के साथ काफी अच्छा बॉन्ड आपका देखने मिला। हमें लगा आप इस लोग है बार ना, सब ये जगह जोड़ी। मुझे लिंक कर देते हो, सबके साथ मेरी लिंक्स कर देते हैं। मैंने इसके बारे में हैशटैग्स भी देखे, जान टिका करके, ऐसा पता नहीं क्या, ऐसे दोस्त तो बन सकते हैं यार, उसमें भी प्रॉब्लम है। पर एक लड़का और लड़की का भी दोस्त नहीं हो सकते हैं। ये फिल्मी डायलॉग्स है सारे, ये सब में मैं नहीं मानता। नो, ज्योतिका इज अ वेरी स्वीट गर्ल यार, शी इज अ वेरी स्वीट गर्ल। एंड ज्योतिका के साथ एक्चुअली वी वर स्टेइंग इन द सेम होटल क्वारंटीन के दौरान, एंड हम मिले, हमने साथ में डिनर भी किया, एंड आई गॉट टू नो हर अ बिट बिफोर वी वेंट इनसाइड द हाउस, एंड मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। शी इज सच अ स्वीट गर्ल, इतनी प्यार से वो अपने पॉइंट को इतना प्यार से अक्रॉस रखती है, समझदार तो ऑफ कोर्स शी इज रुबीना सिस्टर, तो उनको समझदार होना ही है। एंड मुझे बहुत अच्छी लगती है ज्योतिका, शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, एंड मेरे एज की है, तो एक एक जो बात करने का जो एक बॉन्डिंग रहता है, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, बिकॉज टू हैव समवन ऑफ योर ओन एज एंड उसके साथ बातें बातें करना, इट्स ऑलवेज अ गुड एक्सपीरियंस, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वी बोथ बॉन्डेड वेरी वेल। एंड मेरा ऑलवेज there's been a love for
अभिनव भाई एंड रुबीना, तो आई थिंक वो भी था कि दैट्स व्हाई मी एंड ज्योतिका बॉन्डेड वेरी वेल, एंड टास्क में भी हमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया. इट वाज अ गुड वीक. यस एब्सोल्युटली. एंड घर में काफी सारे सपोर्टर्स भी आए थे जो इस सीजन के भी थे, लाइक जैस्मिन. सो जैस्मिन का कितना अलग रूप आपको देखने मिला जब वो अली को सपोर्ट करने आई थी? आई थिंक ये जैस्मिन एक फुल नया नया जैस्मिन का साइड हमें देखने को मिला इस टाइम, बिकॉज शी हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो वो पास्ट से लेकर आई थी इस बार घर में, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखी. एंड उस पर काफ़ी सारी बातें भी हुई. अली ने भी काफ़ी सारी बातें करी जैस्मिन से इस रिगार्डिंग. सो आई वुड से ओवरऑल this was a new Jasmine I saw, and I didn't like that much of it because रुबीना ने काफी सारी ऐसी चीजें बताई, बात भी नहीं. रुबीना के साइड से always there has been a very cordial and warm side for Jasmine, but I think Jasmine को कुछ चीजें शायद ज्यादा हर्ट हो गई होगी जो वो आगे लेकर चलना चाह रही है. सो Okay. Do you think that Jasmine and Rubina can be friends outside the house? I don't think so because एक तरफ से बहुत ज्यादा खटास है एंड शायद वो उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रही. सो मे बी आई डोंट नो, आगे चल के डेफिनेटली पॉसिबल है, बट इमीडिएटली आई डोंट थिंक दैट जैस्मिन रुबीना कैन बी फ्रेंड्स. आई होप दे डू बिकम फ्रेंड्स दो, बिकॉज आई रियली वांट देम टू बी फ्रेंड्स. दे वर वेरी गुड टुगेदर यार. पता नहीं क्या Yeah. नजर लगी, क्या हो गया, बिकॉज हम उनके दोस्ती के मिसाल देते थे, हम एग्जाम्पल्स देते थे यार कि दोस्त बनो तो ऐसे बनो कि अभिनव भाई, जैस्मिन एंड रुबीना जैसे, कि तीनों एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं हमेशा. बट अच्छी चीजों को नजर लग जाती है. सो आई डोंट नो. Okay. What would you like to comment about Rubina and Nikki's bond? क्योंकि निकी जब वाइल्ड कार्ड एंट्री से घर में गई थी तो उनका रुबीना के साथ एक अलग ही बॉन्ड बना. I think I love that bond. Yeah, I think it's one of the most unexpected, surprising, and beautiful bonds. And अभी मैं outsider था तो मैंने ये bond देखा बाहर से, लेकिन जब मैं अंदर जाकर रहकर आया, I found it to be very very nice and organic, and I think they complement each other very well. एक 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 होता है ना कि opposite personalities वाली बात हो जाती है. So I think the bond that Rubina and Nikki have, it's because they are so opposite in nature that they are so good together. And कहीं ना कहीं I think game की तरफ से भी and personal relation में भी, I think it's a very 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 beautiful bond. I really enjoyed spending time with them together. बहुत अच्छा लगा देख के. And रुबीना ने काफी बदलाव लाया निकी में. हाँ, तो जैसे हमने बदलाव के बारे में कुछ बताए. लाइक सब बोलते हैं कि सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह है. सो अभी वो कुछ चेंजेस देखने मिला या नहीं आपको? मैं रुबीना के लिए ये बात में अग्री भी नहीं करता. मैंने शो के अंदर भी बोला ड्यूरिंग द होल गलतफहमी का गुब्बारा. रुबीना हैज नो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यार. आई थिंक शी इज वन ऑफ द मोस्ट, जो मैं एक्चुअली रुबीना को शो से पहले नहीं जानता था बिकॉज आई डोंट वॉच दैट मच टीवी. बट जब मैं बिग बॉस से बाहर आया था पहले, मैंने सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में आई रिसर्च. रुबीना इज अ वेरी बिग नेम. रुबीना दिलक इज अ बिग नेम, एंड उस हिसाब से उनमें तो है ही नहीं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यार. मुझे तो ऐसा लगा था कि आई एम जस्ट मीटिंग वन ऑफ द अदर पीपल. मैं एक और एक्ट्रेस से मिल रहा हूँ. उनमें वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती तो वो भी थोड़ा घमंड और चौड़ में घूमती कि हाँ मैं भी रुबीना दिलाया कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ एंड ऑल दैट. बट ये बात गलत है. ये बात में मैं कभी अग्री नहीं कर, मैंने किया भी नहीं है पहले एंड मैं कभी करूंगा भी नहीं. देयर इज नो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन रुबीना. शी इज वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन एंड ब्यूटिफुल पीपल आई हैव मेट. हाँ मेरे को इरिटेटिंग लगी रुबीना, बहुत मेरे को इरिटेटिंग लगती है. मैं तो उनके मुंह पर बोलता यार आप बहुत इरिटेटिंग हो, इतना आप में बाल की खाल उखाड़ने वाली आदत है. बट आई लव रुबीना even after that. And ये जो गए हफ्ते में मैं था रुबीना के साथ घर में, I really love रुबीना and I don't think superiority complex का स भी उनमें है. ये बात बहुत गलत एक मेंटालिटी लोगों में घुस गई है. Just because she is well spoken and वो अपना पॉइंट बहुत अच्छे से रखती है सामने, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो superiority complex है. वो उनका नजरिया है एंड वो उनका बात करने का तरीका ऐसा है, शायद आपके समझ के परे हो, मगर इसका मतलब ये तो नहीं superiority complex की she's got anything like that. I don't agree with that.
बट यू नो द फैक्ट इज दैट वो डिबेट में नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, इसलिए वो अपने पॉइंट्स अच्छे से रख पाती है। There you go, there you go, यही तो है मेरी बात। वो बिकॉज वो शी इज, वो अपने पॉइंट्स को बहुत अच्छे से रख सकती है सामने, इसके लिए लोगों को लगेगा शायद कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, बट नो, दैट इज नॉट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दैट इज अ वेल स्पोकन एजुकेटेड वुमन who is putting across her point in a very beautiful manner। अब ये बात आपको समझ आती है तो वेल एंड गुड फॉर यू, अगर नहीं समझ आती है तो इस पे ये मत टैग लगाओ ना कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये तो गलत बात है। यस यस एब्सोल्युटली। एंड इसके अलावा आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट्स को मौका दिया था एक एक सदस्य को नॉमिनेट करने का जो एलिमिनेट हो जाएंगे, मिड वीक एविक्शन जो था उसमें आपने अभिनव का नाम दिया, ऐसा क्यों? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था एक्चुअली। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने अभिनव भाई का नाम लिया। हाँ देखिए, राहुल का नाम मैं अगर लेता तो लोग फिर बोलते कि राहुल जान में जेलसी है एंड यू नो ये वो फलाना ढिमका। आई डोंट वांट दैट, एंड राहुल वाज प्लेइंग अ गुड गेम, जो है सच वो है। राहुल ने टास्क में भी अच्छा परफॉर्म किया है, ही इज बीन अ पब्लिक फेवरेट। और मुझे ये बात जो ये जेलसी वाली जो एक यू नो कोल्ड वॉर वाली एक बात फैली हुई या है, मुझे ये नहीं चाहिए था कि ये बात को और बढ़ावा मिले। सो आई डिडंट टेक राहुल्स नेम। देवोलीना का नाम इसलिए नहीं लिया बिकॉज ऑफ कोर्स एजाज भाई की प्रॉक्सी थी वो, एंड एजाज भाई मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं, तो मैं उनके खिलाफ कभी कदम उठाने की सोच भी नहीं सकता। रुबीना एंड निक्की का नाम मैं लेता ही नहीं करते बिकॉज रुबीना हैज बिन यू नो, मेरे जो कैंडिडेट है मेरे लिए मतलब यू नो आई हैड गॉन इन फॉर निक्की, तो उन्होंने मेरे कैंडिडेट को बहुत सपोर्ट किया, सही रास्ता दिखाया, एंड आई लाइक रुबीना, आई लव रुबीना। सो मैं निक्की और रुबीना का नाम तो ले ही नहीं पाता। बचे अली, अभिनव भाई और कौन बच गया? राखी। अगर मैं राखी का नाम लेता तो पब्लिक में बाहर राइट्स हो जाते, बिकॉज बिग बॉस ने साफ साफ बताया कि उनका योगदान कितना होना चाहिए हर एक यू नो कंटेस्टेंट का, एंड राखी का योगदान इस शो में इतने शॉर्ट टाइम में इतना ज्यादा रहा है कि उनको इसमें गिनती नहीं कर सकते हम। एंड ये बात बहुत साफ साफ बिग बॉस ने भी कही, तो रुबीना रुबीना अली एंड राखी वर नॉट इवन देयर, यू नो, है ना, दे वर द सेफ कंटेस्टेंट। तो बच्चे कौन? निकी, राहुल, अभिनव भाई और देवोलीना। तो इन चारों में मेरा एक ही ऑप्शन बचा हुआ था। आई वुडंट टेक अलीज नेम आल्सो बिकॉज़ ही वाज ऑलरेडी देयर इन द टॉप 3, सेफ था वो। इन चारों में मुझे अभिनव भाई का ही नाम लेना पड़ा बिकॉज योगदान में अगर देखें तो अभिनव भाई का गेम काफी लेट शुरू हुआ। आई फील, ऐसा मुझे लगता है कि उनके साथ जो राखी का और उनका जो एक वाक्य हुआ उसके बाद हमको अभिनव भाई का एक नया साइड देखने मिला, जहां पर वो खुलकर अपनी बातें रख रहे थे, ही वाज फाइटिंग फॉर हिमसेल्फ। बट ये चीज कंटेस्टेंट शुरुआत से करते आ रहे थे, तो आई फेल्ट कि उनका कहीं ना कहीं एक लेट स्टार्ट हुआ गेम में, जो मेरे साथ भी हो चुका है। मैं निकलने से 2 हफ्ते पहले मेरा गेम पिकअप करना शुरू हो गया था, बट आई ऑल्सो स्टार्टेड लेट, सो आई गॉट आउट। एंड आई थिंक अभिनव भाई के साथ भी सेम हुआ, विच इज वाई हिज नेम वाज टेकन। एंड सिर्फ नहीं भी लिया था, जासमिन ने भी लिया, विद्दू भाई ने भी लिया था, which is why बहुमत से I think he got out. Do you think that Abhinav's game, Rubina's game is growing more as Abhinav is out of the house? Like she is talking to other people. राहुल के साथ भी उनकी अलग बॉन्ड देखने मिल रही है। नहीं, I wouldn't say that राहुल वाला bond is become because अभिनव भाई नहीं है, but yes, Rubina's game has become more ferocious. Rubina has become a proper you know lioness she's become, because हमने टास्क में भी देखा, you know, she was giving it back to Jasmine pit pat, and हमने कभी ये देखा नहीं रुबीना का। रुबीना आर्ग्यूमेंट्स में एंगेज ज्यादा करती नहीं है, एंड स्पेशली अगली आर्ग्यूमेंट्स में वो ज्यादा यू नो शी ऑलवेज वो अपने पॉइंट को बहुत सोफिस्टिकेटेड एंड अच्छे तरीके से सामने रखती है। बट इस टाइम जो एक अग्रेशन मुझे रुबीना में देखने मिला वो यू नो टिकट टू फिनाले वाले टास्क के दौरान, आई लव्ड इट एंड आई विश दैट वो वही चीज अपने साथ रख के आगे बढ़े, बिकॉज आई थिंक नाउ दैट अभिनव भाई इज नॉट देयर, रुबीना हैज टेकन इट अपॉन हरसेल्फ कि यू नो ये अब मुझे अकेले करना है, एंड आई लव दैट फैक्ट अबाउट हर। सो आई एम वेरी हैप्पी कि रुबीना खुल के यू नो लास्ट वीक है, अभी नहीं तो कभी नहीं। एंड ये बात के मैंने उनका गलत फहमी का गुब्बारा भी फोड़ा था इस बात पे कि रुबीना को काफी लोगों ने बोला सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये है वो है। मैं यही मानता हूँ कि जब आप पर इल्जाम लग चुका है ना तो उस पर खरे उतरो, क्योंकि इल्जाम तो लग गया है अभी आप पे,
तो अब आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा है, खुद का कबर खुद खोदा आपने ये बोला जा रहा है, तो खोद ही लो ना फिर, क्योंकि अभी एक ही हफ्ता तो बचा है। तो आपको अगर किसी ने इल्जाम लगा दिया, प्ले फॉर योरसेल्फ, think of yourself as a superior contestant and probably you'll win the finale, you never know. So इसलिए मैंने रुबीना का ये गलत फहमी का गुब्बारा फोड़ा कि रुबीना अभी इट्स हाई टाइम, आप पे इल्जाम लग चुके हैं, अभी आप उन पे खड़े उतरो। ओके। आप निकी को सपोर्ट करने बिग बॉस के घर में गए थे, तो आप जो भी समझा बुझाकर उन्हें घर से बाहर आए हैं, तो व्हाट चेंजेस डू यू सी इन निकी? Honestly, um, I don't want to see changes in Nikki. I want that old वाली Nikki who was there शुरुआत में जो थी ना, वो जो एक धाकड़, you know, एकदम धमाधम मुंह पर बोले। But there is a positive to this. अभी जो हमें निकी का साइड देखने मिला, ये भी बहुत पसंद आ रहा है लोगों को कि you know Yes. she's listening to people, she's staying in her limits and you know एक जो साइड हमने नहीं देखा था निकी का इतने वक्त, वो हमें देखने मिला। मेरी काफी बातें उन्होंने सुनी भी, which was मेरे लिए भी थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि मुझे लगा था कि हाँ अभी हमारे झगड़े होने वाले, जबरदस्त हुए भी, मगर ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मेरा निकी के साथ वो बहुत अच्छा था, बिकॉज उसने काफी सारी चीजें जो सुननी चाहिए थी वो उन्होंने सुनी, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक शी इज इन द फिनाले। सो आई एम हैप्पी कि उनका गेम अच्छा चेंज हुआ। बट हाँ, कई कई हमें वो निकी देखने मिलती है, जो पुरानी निकी हमने यू नो जिससे हम इतना वाकिफ है, वो भी हमें झलक में देखने मिलता है। बट आई थिंक शी शुड फाइंड अ बैलेंस अबाउट यू नो ये जो नई निकी का एक अवतार है, यानी पुरानी निकी का जो हमें देखने मिला है पहले, अगर वो इसे बैलेंस करके चले तो आई थिंक शी इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द ट्रॉफी। ओके। जान, आपने अपने कई इंटरव्यूज में ये बोला है कि आप निक्की से फ्रेंडशिप तोड़ दोगे अगर वो घर से बाहर आई, एंड देन ऑल्सो आप उन्हें सपोर्ट करने गए, तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे सीजन खत्म होने को आ रहा है, मैंने मेरा ये नजरिया तब बदला जब मैंने अग्री किया सपोर्ट करने निकी को। मैं आपको बताता हूँ क्यों। हाँ। पुराने बैग्स लेकर, पुरानी बैगेज लेकर आदमी कितना भी आगे बढ़े ना, वो ज्यादा देर आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो चीजों का वजन बढ़ते ही रहता है। वो पुराने गिले शिकवे, आर्ग्यूमेंट्स, नेगेटिविटी, वो सब मुझे कहीं ना कहीं मुझे ही बहुत नाखुश करके रख रही थी। एंड मैं जनरली बहुत हंसमुख इंसान हूँ, मुझे हंसी मजाक करना, सबके साथ अच्छे रिलेशंस रखना, लोगों में खुशियां पहुंचाना, आई लव इट, इट्स दैट्स हाउ आई एम। एंड मैं वो सब बातें अंदर रखकर उनको पकड़ के रखता तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें मुझे खा जाती। एंड आई डिडंट वांट टू बी इन अ नेगेटिव स्पेस, तो आई डिसाइडेड टू लेट गो ऑफ अ फ्यू थिंग्स। एंड जब मुझे एक मकसद से अंदर भेजा जा रहा है, तो मैं या। अगर वो पुरानी चीजों को अपने साथ लेकर अंदर जाता तो बहुत एक अगली सिनेरियो हो जाता। यू नो, इट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी इमोशनली डिस्टर्बिंग सिनेरियो फॉर मी, निक्की। इट वुड हैव बीन इमोशनली डिस्टर्बिंग फॉर निकी ऑल्सो, उसका भी गेम खराब हो जाता। तो उन सब बातों को पीछे भुलाकर आगे बढ़ने में आई थॉट कि यू नो इट विल बी अ गुड थिंग, एंड आई विल बी कॉर्डियल विथ हर। आई थिंक ऐसे तो वी आर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री, या। सो मुलाकातें होंगी, और अगर वो मुलाकातें ऑकवर्ड हुई तो उसका मतलब नहीं बनता। Since we've shared such a long period and you know we've shared a very very good bond यस। in the house, तो पुराने गिले शिकवे को रखकर भी मतलब नहीं है। सो आई डोंट थिंक, हाँ तभी आई वाज वेरी इमोशनली डिस्टर्ब्ड बिकॉज मैंने वो बातें देखी बाहर आकर, एंड आई सेड कि यस आई वोंट कीप अ फ्रेंडशिप विद निकी, बट now that I've you know decided to move on and let go, whenever I meet her I'm going to be the same person. It depends upon her वो कैसे मेरे साथ behave करे, because मैं अपने तरीके से, मैं अपनी तरफ से I'll be cordial and I'll be gentle and I'll be very very well spoken with her, because we've shared a very very good time at the house. So I'd rather focus on that than the negative points. ओके। बिग बॉस के फिनाले को क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो आप किसको विनर बनते देखना चाहते हो? और कौन विनर हो सकता है, कौन डिजर्विंग है उस ट्रॉफी के? I think मैं विनर पर्सनली देखना चाहता हूँ रुबीना या निकी को बनते हुए, बिकॉज मैं निकी को सपोर्ट करने गया था एंड वो फिनाले पहुंच गई, and then Rubina has been one of the reigning contestants and I really love both of them. So I would say Nikki या तो Rubina.
ओके, ओके। इसके अलावा घर में जो भी टॉप 5 फिनालिस्ट है, मतलब फाइनलिस्ट है, उनके लिए अगर आप कुछ गाना गुनगुनाएँ, जैसे रूबीना के लिए कुछ, निकी के लिए कुछ, तो वो गाने क्या होंगे? आई विल से द नेम्स। ओके। सो स्टार्ट विथ रूबीना। अब तू भाग मिल्खा, ओ बस तू भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग 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 मिल्खा. This is the song I would निक dedicate. ओके, निकी। निक्की के लिए कुछ करिए, कुछ करिए, नस नस मेरी बोले, है कुछ करिए. अब निक्की का टाइम आ गया है. She's supposed to buck up, wear her running shoes and just run towards the trophy. So ओके, yes. या अली गोनी। अली के लिए लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना. बिकॉज अली इज प्लेइंग थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करके खुद को. वो थोड़ा इमोशनल एंड हमें देखने को मिल रहा है. तो अली जो फ्रंट फुट पे था, वो अली लुका छुपी बहुत हो गई. अभी सामने आ जाओ भाई, अभी फिनाले है. रन टुवर्ड्स द ट्रॉफी एंड प्ले ऑन योर फ्रंट फुट. यू आर प्लेइंग वेरी वेल. ओके, राखी। राखी के लिए मैं क्या ही गाऊं. राखी के लिए मैंने अभी मेरा एक हाल ही में गाना रिलीज हुआ. आई वुड या डेडिकेट दैट. नखरे वाली, देखने में देख लो है कैसी भोली भाली, अजनबी ये छोरियां, दिल पे डाले डोरियां, मन की काली, वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में. डिडलिए ही डुडलियो, डिडलिए ही. ओके, लास्टली राहुल। राहुल. या राहुल के लिए क्या गाना डेडिकेट करूंगा. राहुल के लिए जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले. I think this would be a good song for him because Rahul, you're this close to the finale, bro. Go for it. Go for the trophy. Go for the kill. And अभी फोड़ दो बस. नए नए रूप दिखाओ. 5 ही दिन बाकी है. Take it home. ओके, अच्छा, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि फिनाले में परफॉर्मेंसेस होती है, कुछ परफॉर्मेंसेस डिस्क्लोज हो गई है, तो आपका निकी के साथ कोई परफॉर्मेंस हमें फिनाले में देखने मिलेगा या नहीं? आप पहले हो जिन्होंने मेरे को इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है. मेरा निकी के साथ वो मेरा खुद का परफॉर्मेंस हो रहा है, उसके लिए मैं एक्साइटेड होना चाहिए ना मुझे. बट नहीं, अभी ऐसा कुछ मुझे नहीं पता है. आई हैव नॉट गॉट एनी कॉल रिगार्डिंग अ परफॉर्मेंस विद निक्स. बट मेरा खुद का परफॉर्मेंस है एंड धमाकेदार है. मजा आएगा आप लोग को. तो 21 Feb को ट्यून इनटू कलर्स बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस लाइंड अप है. चैनल ने बहुत धमाकेदार चीजें प्लान किया आप लोग सबके. ओके, लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? गाइज, मैं बिग बॉस के घर में 1 हफ्ते था. आई होप आपको मेरा 1 वीक जो सपोर्टर्स वीक था वो पसंद आया हो. एंड आई वुड से कि आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज कि इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, इतने ब्लेसिंग्स आप लोगों ने मुझे दिए. मेरे गाने की इतनी तारीफ की. आगे भी मैं आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करना चाहूंगा. तो कीप सपोर्टिंग मी and keep giving me your love and your blessings because I really want to make it big and I want to entertain all of you for lot of years that I can sing. So please continue to give me your support and your love and मैं आप लोगों को ऐसे entertain करते रहूँगा. Okay, Jan, it was nice talking to you for the second time, and all the best for your performance as well. Thank you so much. Take care. Thank you. Take care. Bye bye. Bye.